तो आज का हमारा पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं हम लोग। और हमारे पहला चैप्टर में हमारा पहला ही टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक संयोग के नियम पढ़ाने से पहले ये सब टॉपिक है, उससे पहले अगर हम चर्चा करें कि रासायनिक संयोग का नियम किसके लिए फॉलो हो रहा है, जाहिर बात है रासायनिक अभिक्रिया के लिए लागू होगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? C+O2CO2, चूना पत्थर का विघटन, कैल्शियम कार्बोनेट चेंज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, पानी का उबलना, दूध से दही का बनना, ये सारे के सारे जो है रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्यों है ये? क्योंकि इनमें अभिकारक से उत्पाद बनने पर रासायनिक गुणों में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जा रहा है। पूर्ण रूप से परिवर्तन होने का मतलब ये हो गया कि ये रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने पर उनके रासायनिक गुण पूर्ण रूप से बदल जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब समस्या है कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो रासायनिक अभिक्रियाओं को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो वो भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन के तहत कंप्लीट होती है। और कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन के तहत वो कंप्लीट होती है, वो कहलाता है रासायनिक संयोग के नियम। आप देख सकते हैं यहाँ पर रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं और इन 5 नियमों पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया निर्भर करती है। पहला, लेवोजियर का द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। दूसरा है प्राउस्ट का स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तीसरा है डाल्टन का गुणित अनुपात का नियम। चौथा है रीचर का व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्यांक समानुपात का नियम। और पांचवा है गेलुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम। तो इस प्रकार के 5 नियम हैं जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया फॉलो करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें रासायनिक संयोग के पहले नियम की, देख सकते हैं आप रासायनिक संयोग का जो पहला नियम है वो आपके सामने है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह पदार्थ की अविनाशिता का नियम लेवोजियर के द्वारा दिया गया है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कुछ ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के जैसा ही है। जैसे ऊष्मा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। ठीक उसी प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने पदार्थों का कुल द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात बने हुए पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, उसका केवल रूप या अवस्था में परिवर्तन होता है, बिल्कुल ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के जैसा। अगर हम इसे समझना चाहें तो समझने के लिए यहाँ पर एक प्रयोग करके दिखा दे रहा है। प्रयोग में क्या है कि एक फ्लास्क में थोड़ा सा रेत रख दी है ताकि फ्लास्क चटके मत। उस पर एक फास्फोरस का टुकड़ा रखकर उसका कॉक लगा देते हैं ऊपर में और उसका वजन कर लेते हैं। तो रेत, उसके ऊपर में फास्फोरस और कॉक लगाकर उसको वेट कर लेते हैं। समझ लो अगर 10 kg इसका वेट है, अप्रॉक्सीमेट माना गया है। अब अगर हम उस फ्लास्क को हल्का हल्का गर्म करें तो फास्फोरस जो है वो गर्म हो जाता है, जल जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है
और जलकर P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया कॉक के अंदर, इस फ्लास्क के अंदर, कॉक लगे फ्लास्क के अंदर कंप्लीट हो जाता है। चूँकि कॉक लगा है तो कोई चीज़ बाहर नहीं निकला है। अब अगर हम इसके रिएक्शन के पश्चात अगर चाहते हैं कि यार फिर से वेट कर लें, तो आप देखेंगे कि इसका वेट बिना गर्म किए जो वेट था, जैसे मैंने लगभग 10 किलो बोला था आपसे, तो लगभग उसका वेट उतना ही मिलेगा आपको, 10 kg। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम कहते हैं इसको। करेक्ट। तो ये आप लोग बुक से और अच्छे से स्टडी करें, वैसे मैंने समझा दिया है आपको। उसके बाद आपका है जो दूसरा नियम, वो दूसरा नियम है आपका स्थिर अनुपात का नियम। देख सकते हैं आप, प्राउस्ट ने दिया था इसे कि किसी शुद्ध रासायनिक पदार्थ के विभिन्न अवयवी तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। थोड़ा सा बुक में इसको क्लियर नहीं किया है, बट आप अगर एग्जाम्पल देखें तो समझ सकते हैं। पहले मैं एग्जाम्पल ही समझा देता हूँ कि H2O चाहे किसी भी स्रोत, चाहे वो कुएं का पानी हो, नदी का पानी हो, झरना हो, वर्षा हो, समुद्र हो, क्यों ना हो, उसमें उसके अवयवी तत्व कौन कौन से अवयवी तत्व होते हैं H2O में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का जो अनुपात है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, लेकिन 2 बार है इसलिए 2, और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, ऑक्सीजन का भार होता है 16। तो यहाँ पर 2:16, जिसको अपन अगर सरल करेंगे तो 1:8 मिलता है। तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है कि H2O एक यौगिक है, कंपाउंड है। तो H2O के जैसा कोई भी यौगिक किसी भी तरीके से बना लिया जाए, कितने भी तरीके से, हम बारिश के पानी को इकट्ठा कर लें, नदी का पानी को इकट्ठा कर लें, मतलब एक यौगिक को किसी भी विधि से अगर तैयार कर लिया जाए तो उसके अवयवी तत्वों के भारों का अनुपात कभी बदलता नहीं है, हमेशा स्थिर होता है। इसलिए इसको स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका नियम है, किससे रिलेटेड? स्थिर अनुपात के नियम से। ओके बच्चों, तो अभी के लिए आप ये दोनों नियम को पढ़ें और देखें कैसा बनता है। उसके बाद हम आगे और बात करेंगे।